राधे राधे सभी को, फिर से स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। आज हम आए भांडीर वन जो कि श्री राधा कृष्ण की विवाह स्थली है, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। तो चलिए हम आपको भांडीर वन के दर्शन कराते हैं, श्री राधा कृष्ण के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। ये है भांडीर वन का मुख्य मंदिर, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। चलिए आपको अंदर चल के दर्शन कराते हैं। अरे मैया आप आगे बढ़ लो सब लोग। हमारे कंधा पे हाथ रखो। अच्छा यहाँ उठा देंगे, कोई बात नहीं। और कुछ करना आप ले जाओ। देख अरे मैया और भी लोग हैं पीछे। यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए, तो सबसे पहले दिन यही आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नई नई राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था, बक्सासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं के संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें और इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सभी ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी वन में बैठे हुए थे, तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है,
इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गईं और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, यह मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। हो गई। चलो पानी चढ़ा हुआ है तो कुआं
दाऊ हाँ दाऊ की बलराम दाऊ इसके बड़े भाई बलराम जी ने यहाँ पर प्रलंब नाम के राक्षस को मारे प्रलंबा तो राक्षस मारे दाऊ जी। राक्षस को हाँ प्रलंबा तो कंस का भेजा हुआ आया ना हाँ? बताओ आप। वैसे हो हाँ ये दाऊ जी है, दाऊ जी ने यहाँ पे प्रलंबासुर नाम के राक्षस को मारो दाऊ जी। प्रलंबासुर प्रलंबासुर राक्षस को मारो दाऊ जी ने यहाँ कंस को भेजो वो आयो गाय बछड़ी चरा रहे थे ग्वाल वालों के साथ में। हाँ। तो आंख बिचौली का खेल आंख बिचौली का खेल हुआ। आंख बिचौली के खेल में दो पार्टी बन गई, एक पार्टी में कृष्ण एक पार्टी में बलराम, दोनों भाई भाइयों में पार्टी पड़ गई। हाँ क्यों कि ये प्रहलाद वंश का था, इस वजह से बलराम का नाम है कृष्ण भगवान उसको मार नहीं सकते, तो बलराम जी को दूसरी पार्टी में कर दिया, बलराम जी द्वारा उसको परास्त करा।